स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में चर्चा करेंगे वो राज्य है राजस्थान। यानी कि राजस्थान राज्य में बीते हफ्ते उन खबरों के आधार पर जो कि मानचित्रों से संबंधित हो सकते हैं, सवाल बना करके इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा करके हमारा यह प्रयास होता है कि ऐसा कोई भी सवाल जो आगामी परीक्षा में मानचित्रों के ऊपर बेस्ड होकर के बनाया जाए उसको आप लोग आसानी से हल कर सके। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ और देखते हैं कि क्या सवाल था और उसका क्या सही उत्तर होगा। सवाल पूछा गया था, दिए गए कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 ब्यावर, पाली एवं सिरोही से गुजरता है। यह अब परिवर्तित होकर 162 और 62 हो गया है। पूछा गया था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 14 की, यहां पर ब्यावर, पाली और सिरोही दे रहा है। पाली एक जिला है राजस्थान राज्य का, सिरोही भी एक जिला है। वहीं अगर ब्यावर की बात करते हैं तो ब्यावर जो है अजमेर जिले में स्थित एक तहसील है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 जो है अजमेर, पाली और सिरोही से होकर गुजरता है। तो इसको मानचित्र पर स्पष्ट कर लेते हैं। अगर यहां पर हम देखें, अजमेर की स्थिति ये रही और यहां से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिरोही जो है यहां पर है और सिरोही के बाद पाली ये है। तो यहां पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 62 और 162, यानी कि ये जो मानचित्र है ये मौजूदा वक्त का मानचित्र है, यानी कि अपडेटेड मानचित्र है। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 14 हुआ करता था। इसको आप लोग यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कुछ ये इस तरह से है। यानी कि अजमेर में स्थित ब्यावर तहसील से होते हुए ये आगे बढ़ता है पाली, फिर पाली के बाद ये सिरोही और सिरोही से फिर ये आगे बढ़ जाता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो यहां से यहां तक ही है, क्योंकि हमें यहीं से अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो जो पहला कथन है बिल्कुल सही हो जाता है मानचित्र के आधार पर। वहीं अगर बात करें अब यह परिवर्तित होकर 162 और 62 हो गया है तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी वाला हो जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इसका उत्तर सी दिया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड की पहली खबर क्या है और उसके तर्ज पर क्या सवाल आप सभी के लिए बनाया गया है। खबर है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का पाली में समापन। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में 4 जनवरी से राजस्थान राज्य के पाली जिले में 67 साल बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, जिसका कि अभी हाल ही में समापन हो गया है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। नागौर, पाली, टोंक या भीलवाड़ा। तो ये चारों विकल्प हैं और इनमें से बताना है कि अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इसको एक बार मानचित्रों पर देखते हैं। यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो मानचित्र दर्शाया गया है राजस्थान राज्य में कितने संभाग हैं उनको अलग अलग रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो अजमेर संभाग सवाल में पूछा गया है तो अजमेर संभाग को यहां ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अगर बात करें अजमेर संभाग की तो अजमेर की स्थिति ये रही और जो विकल्प में जिले दिए हुए हैं नागौर, टोंक, भीलवाड़ा और पाली दिया हुआ है। पाली को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पाली जो है अजमेर संभाग के अंतर्गत स्थित नहीं है, यह बल्कि यह जो है ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिला है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पाली हो जाएगा, यानी कि पाली जिला जो है अजमेर संभाग में स्थित नहीं है या शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। खबर है अलवर स्थित भिवाड़ी में फूल देकर लोगों को बताए ट्रैफिक नियम। लोगों को सजग करने के लिए, साथ ही साथ ट्रैफिक दुर्घटनाओं में जो आजकल मौतों की संख्या बढ़ती जा रही उसको देखते हुए वहां की जनता को एक रैली निकालकर जागरूक करने का एक अनोखा माध्यम वहां के लोगों ने, प्रशासन ने दिखाया है कि वो लोगों को फूल देख करके ट्रैफिक के नियमों से अवगत करा रहे हैं और उससे होने वाली जो भी दुर्घटना है उससे जनता को किस तरह से बचाया जा सके, मौतों की संख्या में किस तरह से कमी लाई जाए,
इसका प्रयास किया जा रहा है। तो संबंधित सवाल बनाया गया, ढूंढार प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है जयपुर, दौसा, अलवर या करौली। तो इसको मानचित्र पर देखते हैं। ढूंढार प्रदेश के अगर मानचित्र को देखें तो यहां पर ये जो रेड कलर का दिखाया जा रहा है ये ढूंढार प्रदेश है। अगर यहां पर हम देखें तो जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिला शामिल है। और जो विकल्प में दिया हुआ है एक जिला अलवर, अलवर की स्थिति जो है यहां पर कुछ इस तरह से है जो कि ढूंढार प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अलवर जो है इस प्रश्न के अंतर्गत जो ढूंढार प्रदेश बताया गया है या पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है तो वो जिला अलवर हो जाएगा। अगली खबर है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड की थाईलैंड में बीच पार्टी। आरपीएससी द्वारा जो सीनियर अध्यापकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें पेपर लीक मामले में अभी तक जो भी उसके मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और ऐसा पता लगा है कि दोनों मास्टरमाइंड जो है थाईलैंड में है और वहां पर वो लोग पार्टियां कर रहे हैं। तो संबंधित सवाल बनाया गया, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को ए, बी, सी और डी के माध्यम से दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र सही नहीं दर्शाया गया है? ए, बी, सी, डी के माध्यम से यहां पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो हैं उनको दर्शाया गया है। और वो कौन कौन से हैं? ए वाला शुष्क, बी अर्ध शुष्क, सी आर्द्र और सबसे अंत में है अति आर्द्र। और पूछा है कि कौन सा क्षेत्र सही नहीं दर्शाया गया है। अगर इसको हम देखें मानचित्र पर तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि ए की स्थिति शुष्क बिल्कुल सही दर्शाई गई है, बी की स्थिति जो है अर्ध शुष्क वो भी बिल्कुल सही दर्शाई गई है। सी की अगर हम बात करते हैं तो सी वाला जो यहां पर दिखाई दे रहा है उपार्द्र वो गलत दर्शाया गया है, यहां पर आर्द्र होगा। और ये अति आर्द्र जो डी से दर्शाया गया है ये बिल्कुल सही दर्शाया गया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं जो सी वाला है, सी में यहां पर आर्द्र दिखाया गया है, ये जो है यहां पर ना होकर के बल्कि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंतर्गत ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये जो है आर्द्र होगा और ये उपार्द्र होगा। तो इस तरह से सी वाला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आर्द्र क्षेत्र की स्थिति को इस मानचित्र पर जो संबंधित सवाल में दिखाया गया है उसमें सही नहीं दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। खबर है, जोधपुर में बेरोजगारों की रैली, सरकार को दी चेतावनी। जोधपुर में सरकार को एक चेतावनी दी गई है, जो वहां पर नौजवान युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ है उससे जनता में आक्रोश है। साथ ही साथ इस आक्रोश की वजह से जो युवा बेरोजगार है पढ़े लिखे वो अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको उस पढ़ाई का कोई भी नतीजा नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की है। और पेपर लीक होने के जो दिनों दिन या बारंबार जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको रोकने में सरकार कहीं ना कहीं विफल दिखती है। तो इसकी वजह से उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है और साथ ही साथ इन्होंने अपना प्रदर्शन रैली के रूप में किया है। तो संबंधित सवाल पूछा गया है, बाप बोल्डर बैड निम्नलिखित में से किससे निर्मित नहीं है? विकल्प है मलानी आग्नेय शैल, विंध्यन महासमूह शैल, अरावली महासमूह शैल या सबसे में अंत में है कडप्पा महासमूह शैल। तो बाप बोल्डर बेड की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में देखा जा सकता है। खासकर अगर बात करें तो जोधपुर में कहां पर होगा? जोधपुर की पहले स्थिति को देख लेते हैं कि जोधपुर कहां पर स्थित है। जोधपुर की स्थिति मानचित्र पर अगर हम देखें तो यहां पर है। अब अगर जोधपुर को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों में बटा हुआ है। तो इसका जो सबसे ऊपरी वाला क्षेत्र है यहां पर अगर हम देखें, सबसे उत्तरी जो इसका क्षेत्र है इसका नाम ही है बाप, यानी कि यहां पर एक गांव है जिसे बाप गांव के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे बाप बोल्डर बेड यहां पर देखा जा सकता है जोधपुर के अंतर्गत।
और इसका जो निर्माण हुआ है वो मलानी आग्नेय शैल, विंध्यन महासमूह शैल और अरावली महासमूह शैल के अंतर्गत हुआ है। इसके अंतर्गत कडप्पा महासमूह शैल शामिल नहीं होगा, यानी कि बाब बोल्डर बेड के निर्माण में कडप्पा महासमूह शैल का कोई योगदान नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। चलिए अगली खबर को देखते हैं। खबर है मोहर मगरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक रोपवे निर्माण की मांग की कवायद हुई शुरू। चित्तौड़गढ़ जिले में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर पहुंचने के लिए एक रोपवे मार्ग के निर्माण की मांग जो है वो तेजी से देखी जा रही है जनता के बीच, क्योंकि अक्सर वहां पर ट्रैफिक लग जाता है जिससे कि जनता को आवाजाही में काफी दिक्कतें होती हैं। और इसी को लेकर के मोहर मगरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक रोपवे निर्माण की बात काफी जोर शोर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इससे संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। वापनी, जिसे कि ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं, बनास की सहायक नदी है। यह चित्तौड़गढ़ जिले से उद्गमित होती है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वापनी या ब्राह्मणी नदी की अगर हम बात करें तो इसको मानचित्र पर अगर हम देखें, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ जिले का गूगल मानचित्र आप सभी को दिखाया जा रहा है और यहीं से इसका उद्गम होता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले से इसका उद्गम होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है हरिपुरा, और हरिपुरा गांव से ही वापनी या ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे बढ़ते हुए भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो नदी है ये बनास की सहायक नदी ना होकर के बल्कि चंबल की सहायक नदी है, और इसका उद्गम जो है चित्तौड़गढ़ जिले से ही होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में कहां से होता है? हरिपुर गांव से। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि केवल दो वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखने से पहले एक सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए लाइव मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी कक्षाएं दृष्टि संस्थान की ओर से शुरू कर दी गई है। इन दोनों कोर्सों में या इनमें से किसी भी कोर्स में कोई छात्र या छात्राएं जो है प्रवेश लेना चाहते हैं या इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन कोर्सेज में प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है अजमेर में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। अजमेर में बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए लामबद्ध हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को 5 सूत्रीय एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें उनकी अन्य मांगे भी शामिल हैं। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, राज्य के अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विकल्प है शेखावटी प्रदेश, लूनी बेसिन, बनास बेसिन या ए और बी दोनों, यानी कि शेखावटी प्रदेश और लूनी बेसिन। तो अर्धशुष्क प्रदेश की अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो इसको मानचित्र पर देखने से हमें पता चलता है, यहां पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अर्धशुष्क संक्रामक प्रदेश दिखाई दे रहा है, जो कि ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत शामिल है। और यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल हैं। शेखावटी प्रदेश और लूनी बेसिन जो है इसके अंतर्गत यानी कि अर्धशुष्क संक्रामक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, यानी कि शेखावटी प्रदेश और लूनी बेसिन जो है अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। लिहाजा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगली खबर है सिरोही में 10 करोड़ की लागत से बनेगी 5 सड़कें। राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विकासात्मक कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए वहां के विधायक ने 10 करोड़ की सौगात पेश की है, जिसके अंतर्गत 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि वहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहां पर जो
देश विदेश के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, उनके आने जाने में और भी सुलभता होगी। तो सवाल बनाया गया है पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों या पहाड़ियों का सही क्रम है। विकल्प है सुंधा पर्वत, डोरा पर्वत, भाकर या जरगा पर्वत। इन्हीं चारों पर्वतों को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्पों के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। तो इसको मानचित्र से अगर कंफर्म करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि वह कौन सा विकल्प है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। तो आइए मानचित्रों को देखते हैं। यहां पर देखें, राजस्थान का मानचित्र है। यहां पर पर्वत एवं पठार को मानचित्र पर दर्शाया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जालौर की स्थिति है। जालौर में यहीं पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सुंदा पर्वत है। उसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जिसके अंतर्गत डोरा पर्वत भी शामिल है। तो ये दोनों जालौर में स्थित हैं। अगर इनकी दिशा की बात करते हैं तो सुंदा पर्वत जो है डोरा पर्वत के तुलना में पश्चिम की ओर स्थित है। और अगर आगे चलकर देखते तो सिरोही में भाकर स्थित है। यानी कि अगर इसके क्रम की बात करें तो सबसे पश्चिम में सुंधा पर्वत, उसके बाद डोरा पर्वत और उसके बाद भाकर, और उसके बाद अगर हम आगे चल करके देखते हैं तो यहां पर जरगा पर्वत आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस तरह से जो सही क्रम हो जाएगा सुंधा पर्वत, डोरा पर्वत, भाकर और सबसे अंत में जरगा पर्वत। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा सुंधा पर्वत, डोरा पर्वत, भाकर और जरगा पर्वत, यानी कि जो ए वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है राजसमंद स्थित जौहर भवन में वीर वीरांगनाओं को दी गई श्रद्धांजलि। राजसमंद जिले में एक स्थान है कुंभलगढ़ और वहीं पर जौहर भवन स्थित है। यहां पर आप सभी को पता होगा कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारी वीरांगनाओं के अपने प्राणों की आहुति देने की कुर्बानी दर्ज है और उन्हीं वीरांगनाओं को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से विषम का चुनाव कीजिए। विकल्प है लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी और साबरमती नदी। यहां पर 4 नदियां दी गई हैं और पूछा है विषम का चुनाव कीजिए, यानी कि हमें इनमें से उस नदी का चुनाव करना है जो कि विषम है, यानी कि 3 अन्य नदियों से भिन्न है। अगर नदियों की बात करें राजस्थान राज्य के संबंध में तो राजस्थान राज्य में हमें 3 तरह की नदियां दिखाई देती है। एक तो वो नदियां जो कि अरब सागर की ओर जाकर गिर जाती है या उन नदियों में विलीन हो जाती हैं कि जो आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती हैं। दूसरी वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर के गिरती हैं या उन नदियों में विलीन हो जाती हैं जो कि आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और तीसरे प्रकार की वो नदियां हैं जो कि अंतः प्रवाही नदियां हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी, इन तीनों को अगर हम देखें या इनके बारे में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि लूनी, माही और साबरमती नदी जो है ये अरब सागर की ओर जाकर के गिर जाती है या फिर अरब सागर की ओर जो भी नदियां जाती है उनमें विलीन हो जाती हैं जो कि आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती है। वहीं अगर हम बनास नदी की बात करते हैं तो ये आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है, यानी कि बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल जो है आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है और यमुना आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो यहां पर जो बनास नदी है वो विषम हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगर बनास नदी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में खामनौर की पहाड़ियां स्थित हैं, वहीं से उद्गमित होती है। तो राजसमंद जिले की अगर स्थिति को देखें तो ये यहां पर है और यहीं पर खामनौर की पहाड़ियां स्थित है जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल को देखने से पहले एक बार खबर को देखते हैं। देश से आगे जोधपुर का रिजल्ट, 35 स्टूडेंट बने सीए। अभी हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे संक्षिप्त में सीए भी कहते हैं उसका रिजल्ट आया है। अगर कुल रिजल्ट की बात करें तो कुल रिजल्ट में से अकेले जोधपुर की अगर बात करें तो 23% जो रिजल्ट आया है वो अकेले जोधपुर से आया है।
तो जोधपुर इसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर एवं बबूल आदि निम्नलिखित में से किस वन के अंतर्गत मुख्य रूप से पाए जाते हैं? विकल्प है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उप उष्ण पर्वतीय वन, या सबसे अंत में है उप उष्ण सदाबहार वन। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर को दर्ज कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से जिन जगहों, जिन स्थानों के बारे में चर्चा किया गया, उसके बारे में आप सभी को संतुष्टि होगी। और यदि कोई प्रश्न इनसे संबंधित या थोड़ा सा घुमा फिरा करके, ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है, तो उसको आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।